सूत जी महाराज कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं, 16 वर्ष की आयु है इनकी, पर सारे शास्त्रों का मर्म जानते हैं, क्योंकि बलराम जी का इनको कृपा वरद हस्त प्राप्त है। इनके पिता रोमहर्षण जी बहुत बड़े कथावाचक हुए। जब महाभारत का भीषण समर उपस्थित हो गया तो भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए, और बलराम जी निर्णय नहीं ले पाए। एक और तो पांडव है, मेरे रिश्तेदार हैं, पर दूसरी ओर तो मेरा चेला है दुर्योधन। रिश्तेदारी तो उससे भी लगती थी, पर चेला था विशेष रूप से, क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध करने की कला बलराम जी से प्राप्त करी थी। तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू तो पांडवों के पक्ष में रहे, पर अपने राम निर्णय नहीं ले पा रहे। तो भगवान बोले, फिर जाओ तीर्थ यात्रा पर। सारा विश्व महाराज 2 वर्गों में बट गया, पर बलराम जी सबसे अलग थलग होकर के तीर्थाटन करने निकल पड़े। जब नैमिषारण्य में आए, रोमहर्षण जी कथा कर रहे थे, सारे महात्माओं ने दाऊ भैया को देखा तो खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम किया, पर रोमहर्षण जी खड़े नहीं हुए। इनको पता ही नहीं चला कि बलराम जी आए हैं, क्योंकि कथा में इतने तन्मय हो गए। बलराम जी को बड़ी गुस्सा आ गई, क्योंकि शेषावतार क्रोधावतार आंखें अंगारे बरसाने लगी। एक सीख उठाई और छोड़ दी कि तुमने स्वागत नहीं किया, जाओ अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। रोमहर्षण जी प्राणहीन होकर के गिर पड़े, ब्रह्म हत्या लग गई बलराम जी को। हाहाकार करने लगे, दाऊ भैया कहा कर दियो आपने ये सब, ब्राह्मण की हत्या कर दी। अब बड़ा पश्चाताप हुआ, पर महाराज अब क्या फायदा। ऋषि बोले कि अब कथा कौन हमको सुनाएगा। तो इतने में छोटा बच्चा दिखाई पड़ा रोमहर्षण जी का। बलराम जी बोले, जितना ज्ञान इनके पिताजी को था उनसे भी अधिक ज्ञान, समस्त वेदों का ज्ञान, वेदांगों का ज्ञान इनको प्राप्त हो जाए। जैसे वरद हस्त रखा, सूत जी महाराज समस्त वेदों का मर्म जान गए, वेदज्ञ हो गए। वही सूत जी महाराज आज सबके मध्य में खड़े हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, गदगद हो गए श्री सूत जी महाराज।